हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो लेके मैं आया हूं जो कि स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए है। और जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर एडवांस मैथ्स कैसे करें। और ये जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या रेलवे की, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय होता है। और दूसरा, रिवीजन दें अभी की डेली मॉक टेस्ट दें, कैसे रिवीजन करें, क्या क्या चीज़ें आपके रिवीजन में होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज के समय में पढ़ते तो सब बहुत कुछ हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोग का होता है और कुछ लोग का बहुत जल्दी हो जाता है। बस क्या डिफरेंस होता है कि वो सही तरीके से और सही ढंग से पढ़ते हैं। मॉक देना भी ज़रूरी है और रिवीजन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से दोनों को एडजस्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपने दिमाग को संतुलित रख के लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना, इसमें आपका जितना मोटिवेट रहेंगे और जितना अच्छा सोचेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छा होगा। तो ये 15 दिन अगर आपने अच्छे से सिलेक्शन के लिए पढ़ा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबको पता है 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एडवांस मैथ। तो देखो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो देखो, मैं जो बताया हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि सबसे पहले आप जो मेंसुरेशन में 2D और 3D के जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स जितने भी होते हैं फिगर्स, उनके क्षेत्रफल यानी एरिया और वॉल्यूम, यानी जो 3D के होते हैं वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं, और सरफेस एरिया वगैरह सब कुछ का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के उसके क्वेश्चन ही रिवाइज कर लो। देखो, एक सवाल ये पिछली बार आया था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है। एक वर्ग होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी ए होती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, और ये हो गया 15.21। अब 15.21 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेंगे और कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपको इसको हार्डली 30 सेकेंड से 35 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। परिमाप बताना है तो आपको 4a बताना है। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर दिया है, आपको 4a बताना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें क्या है कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी पे बी डी जो है, यहाँ से बी से परपेंडिकुलर डाला गया बी डी। अब डी बी सी जो ये वाला एंगल है वो 21 डिग्री है। ई बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि सी ए ई 27 डिग्री है। सी ए ई, ठीक है, क्या कह रहा है, ई बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि सी ए ई जो है वो क्या है, ये है आपका 27 डिग्री। अब और एक चीज़ दिया है, कोड आपको क्या बताना है, एंगल ए ई बी का वैल्यू बताना है। ए ई और बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो, एक परपेंडिकुलर ये है तो ये 90 डिग्री हो गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, ये 27 तो ये कितना हो जाएगा। ईजिली आप इसको हार्डली 40 सेकेंड में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब पहला तो आपको 2D 3D के जितने भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे इसके फॉर्मूले खुद हाथ से लिख के आज मैं भेज दूंगा। आज या कल तक मैं इसको भेज दूंगा। और ये वाले जो आपको शॉर्टकट हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये ज्योमेट्री में आ जाता है। ट्रायंगल के बेसिक चीज़ें हैं, लंब और परिमाप वाले पे, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको भेज दूंगा। और अगर नहीं भेजूंगा तो आप जो भी बेसिक वीडियोज़ हैं एडवांस मैथ की वो देख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में आपको आइडेंटिटीज पढ़ना है। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सर्व समीकाएँ जो होती हैं, उसी से ज़्यादा सवाल आए हैं। और सर्व समीकाओं के साथ 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान आपको याद करना है। जैसे ये पूछा है 2 cosec स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। इसी हिसाब से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए को अगर मान लो नहीं भी याद है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा 2, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा साइन 2 ए। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, या तो इस फॉर्मूले को तोड़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, साइन ए नीचे से कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आइडेंटिटीज और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे साइन 2a की वैल्यू, टेन 2a की वैल्यू, ठीक है, कॉस 2a का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आप थोड़े से देख लो। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे फिर वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रायंगल और पृष्ठीय, ये इसका सवाल नहीं है। अब तीसरा सवाल एक हाइट एंड डिस्टेंस पे ट्रिग्नोमेट्री में और आपको देखना है, इससे बहुत ही बेसिक सवाल, जैसे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी, एक दीवार है, इससे 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी है कोई 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बना रही, दीवार की वह ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब ये 10 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री है। अब जो भी कोण होता है इसके सामने की एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है, इसके 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अब आपको क्या निकालना है कि दीवार की वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहाँ तक सीढ़ी, हमको ये निकालना है लंब, और हमको कर्ण दिया है, तो किसके बराबर जो है वो होता है, तो साइन थीटा लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो बस यहाँ से आपका आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। उसी तरीके से 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बेसिक, 5 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 5 आंसर हो जाए। देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर देखो घन का आयतन पूछा है, तो बेसिक आप अपने दिमाग में बना लो, हमको 4 चीज़ें 5 चीज़ें पढ़नी है। पहले तो 2D और 3D के जितने भी एरिया और वो सारे सवाल हैं या वो सारे आपको करने हैं। पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लो और बेसिक क्वेश्चंस पढ़ के प्रीवियस ईयर कर लो। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ के सारे फॉर्मूले याद कर लो और 20-25 क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा, हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस कर लो, बेसिक वाले, वो भी आपको पता चल जाएंगे। ऐसे जैसे यहाँ ये निकालना होता तो कौन सा हम फॉर्मूला लगाते, ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी आप अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दो, लेकिन ये समझ लो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे और आप अगर ये आपको करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ये एडवांस मैथ का हो गया। कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले मैं आपको लिख के ज़रूर भेजूंगा कल तक। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, सर रिवीजन कैसे करें और मॉक टेस्ट क्या करें, डेली दें या क्या करें। देखो 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे जिनका सिलेबस बहुत पहले से ख़त्म होगा, सिलेबस आपके सिलेक्शन में बहुत तगड़ा रोल निभाता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो रिवीजन, अब जब ये 15 दिन बचे हैं तो यहाँ पे रिवीजन का रोल सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है कि आप कितना ज़्यादा रिवीजन और कितना बढ़िया से करते हैं रिवीजन। और रिवीजन करते समय एक चीज़ करना है, जब आप रिवीजन करें ना तो आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएँ, कि कल जो आपने मॉक दिया या जो क्वेश्चंस आपको फंस रहे थे वो आप कनेक्ट कर पाएँ कि भाई ये क्वेश्चन मॉक में आया था और देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, अपने नोट्स में लिखा है। अब तो रिवीजन क्या करना है, जितने भी हाई, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे फिजिक्स ले लोगे, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में लाइट वाला चैप्टर या इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बढ़िया से रिवाइज करो, उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो सारे रिवाइज करो, ठीक है। वैसे ही मतलब रिवीजन तो आपको सब करना है, लेकिन ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल आपको ज़्यादा जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं वहाँ से बढ़िया से रिवीजन करना है, और उसके साथ साथ जो आपने मॉक टेस्ट दिया है अभी तक वो भी अच्छे से रिवाइज करना है। ये सब अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप डेली नहीं, अल्टरनेट डे पे एक मॉक दे दो। और मॉक देते समय एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, उसमें जो चीज़ें फंस रही हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। और रिवीजन जितने भी मॉक पिछले दिए उसमें क्वेश्चन जो भी सेव किए होगे उसका भी अच्छे से रिवाइज करो। और अल्टरनेट डे मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर आप पूरा चीज़ कर चुके हो, रिवीजन वगैरह आपके अच्छे मॉक आ रहे हैं, 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है, तो आप डेली भी मॉक दे सकते हो, बट अल्टरनेट दो। और अगर आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं खत्म और रिवीजन आपको लगता है नहीं कर पा रहे हैं तो आप तीसरे दिन भी मॉक दे सकते हो। मॉक कंपलसरी नहीं है, अगर आप पहले से नहीं दे रहे हो तो अभी देना स्टार्ट कर दोगे तो आपके कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो। जो पहले से दे रहा होगा उसको थोड़ा सा रुक के देखने की ज़रूरत है अपने पिछले 5 मॉक को, कि मेरे 5 मॉक में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है, ठीक है। तो बस मैं ये कहूँगा कि ये जो 15 दिन है वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। हार्डवर्क जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, दिमाग को इधर उधर की चीज़ों में मत लगाओ, न्यूज़ जो भी आपको भ्रमित कर रही हो या जो भी रील वगैरह ज़्यादा मत देखो, अपना दिमाग शांत रखो। कुल मिला के आपका दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए कि अभी मेरे को पढ़ के निकलना है,
और जितना जल्दी पढ़ के निकल जाओगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ सोच के कि बस रिवाइज़ करो, क्वेश्चंस जब करो तो हड़बड़ा के मत करो, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, वो एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, और टेलीग्राम पे मैं फॉर्मूला भेजने की कोशिश करूँगा कल तक। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।